ऐसा लगता है जैसे भारत की विपक्षी पार्टी, खासकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का सिद्धांत हो गया है कि नाक कटी पर घी तो चाटा, यानी कि अपने लाभ के लिए निर्लज्ज हो जाना। अब कांग्रेस के समर्थन में चीन ने कुछ ऐसी बात कही है जिसके बाद हंगामा मच गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टॉप पर वापस कब्जा करने के लिए चीन ने क्या किया है? आखिर अचानक से राजनाथ सिंह ईरान क्यों पहुंचे हैं? और भी बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर किसी देश को पूरी तरीके से तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति पर हमला करो। यह चीन का बड़ा ही पुराना हथियार है और उसका दूसरा सबसे बड़ा हथियार है उस देश के भ्रष्ट नेताओं को मिला लो। नेपाल, पाकिस्तान में तो ये चीजें दिख ही रही हैं। क्या ऐसी चीजें भारत में भी होने वाली थी? आखिर चीन ने कांग्रेस की क्यों प्रशंसा करी है? और चीन ने कांग्रेस की प्रशंसा करके कांग्रेस को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वैसे तो अभी सीमा पर हालात खराब हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस बार बार कई ऐसे सवाल कर देती है, वो भी ट्विटर पर सरेआम, जो कि खासकर इस तनाव के वक्त पूछने का मतलब नहीं बनता है। जैसे कि एक बार कांग्रेस की तरफ से यह सवाल पूछा गया था कि आखिर लद्दाख बॉर्डर पर भारत का क्या प्लान है, और वो भी ट्विटर पर। क्या भारत सरकार को ट्विटर पर अपने सारे प्लान बता देने चाहिए? एक सशक्त विपक्ष का काम होता है सरकार पर लगाम रखना, उनकी गलतियों को बतलाना, लेकिन समय की संवेदनशीलता को देखते हुए देश की सुरक्षा पर भी ध्यान देना उसकी जरूरत होती है। चीन के सरकारी अखबार ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी की सत्ता को हिलाने के लिए इंतजार कर रही है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच भारी दबाव झेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सत्ता को हिलाने का मौका देख रही है। यही वजह है कि वह बीजेपी के गवर्नेंस और विदेश नीति को लेकर इतनी हमलावर हो गई है। अब इसके बाद ग्लोबल टाइम्स की इस बिन मांगी तारीफ को लेकर कांग्रेस घिर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लपकते हुए अब कांग्रेस से यह पूछ रहे हैं कि मां बेटे ने 2008 में चीन के साथ कौन सा एमओयू साइन किया था। इसके पीछे एक षड्यंत्र है और आज वह षड्यंत्र खुल गया है। मां बेटे ने चीन में अपना ईमान गिरवी रखा था और आज चीन और कांग्रेस मोदी सरकार को गिराने का साझा प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स कांग्रेस के सपोर्ट में उतर आया है। खैर, संसद सत्र शुरू होते ही इस तरह के हंगामे तो देखने को मिलेंगे ही। वैसे इस वक्त चीन की औकात भी कुछ खास नहीं रह गई है। चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से मिलने के लिए उसके होटल तक पहुंच गए थे और करीब 80 बार रिक्वेस्ट करी मीटिंग के लिए। हालांकि मीटिंग के बाद सारा दोष उन्होंने भारत के ऊपर ही मढ़ दिया, लेकिन एक बात सुकून देने वाली हुई कि वे गिड़गिड़ाते रहे मीटिंग के लिए, और इतनी गिड़गिड़ाहट के बाद उसे मीटिंग का वक्त दिया गया। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं। अपने तेहरान दौरे की सूचना खुद राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताई है। चीन से अभी के तनाव के बीच ईरान दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री का पहुंचना एक खास मकसद के साथ है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। तेहरान में राजनाथ सिंह अपने समकक्ष ईरानी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं और अब इसके बाद कई तरह के प्रश्नों को बल मिलने लगा है। राजनाथ सिंह का यह दौरा बहुत ही खास है क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है और इस पोर्ट के रास्ते भारत न केवल अपने सामरिक बल्कि आर्थिक हितों को भी पूरा करेगा। चीन से बढ़ते तनाव और रिंग ऑफ पल्स के खिलाफ इस पोर्ट की अहमियत काफी ज्यादा है। क्या है यह रिंग ऑफ पल्स? तो चीन ने भारत को घेरने के लिए भारत के आसपास के देशों में, जो कि जैसे कि
पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन देशों में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। इसकी तोड़ के लिए भारत चाबहार में अपना सामरिक ठिकाना बनाना चाहता है। इसलिए यह दौरा बहुत ही खास है। पाकिस्तान और चीन का एक साथ मिलकर ग्वादर बंदरगाह को भारत के खिलाफ आर्थिक और सामरिक रूप से इस्तेमाल करने की तैयारी है। ऐसे में चाबहार के जरिए भारत ग्वादर के ऊपर बैठा है और वहीं से चीन पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। इस बंदरगाह के कारण पाकिस्तान का व्यापारिक घाटा भी बढ़ रहा है, क्योंकि मध्य एशिया के ज्यादातर देश अब पाकिस्तान के ग्वादर को छोड़कर ईरान के चाबहार का उपयोग करने लगे हैं। दो फ्रंट पर लड़ाई की तैयारी कर रहे चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। ईरान को साध कर भारत न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी एक बड़ी चोट लगाने की तैयारी में है। वैसे चीन ने कुछ दिनों पहले ईरान के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया था। इसमें न केवल रक्षा बल्कि व्यापार क्षेत्र के भी बड़े समझौते हुए थे। ऐसे में अगर भारत चीन के खिलाफ ईरान को मना लेता है तो यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में भारत ईरान को अपने पाले में कर लेता है तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे सकता है। वैसे आपको बता दें, कट्टर शिया देश होने के कारण पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध अच्छे नहीं है और इसका फायदा भारत को मिल सकता है। इस वक्त चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही खास है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री अचानक से ईरान पहुंचे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चीज दिखला रही है कि भारत भी आने वाले समय के लिए तैयार हो रहा है। यानी लड़ाई की स्थिति अब नहीं तो तब देखने को मिलेगी ही। वैसे जिस चीज का डर था वही हुआ है। ब्लैक टॉप पर कब्जा करने के बाद बौखलाया चीन कुछ न कुछ करेगा, यह तो पता ही था, लेकिन उसका यह वार भी खाली जाएगा शायद उसे पता नहीं था। अब ब्लैक टॉप पर वापस कब्जा पाने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती करी है। चीन के मोल्डो पोस्ट पर बहुत ज्यादा तैनाती देखी जा रही है। हालांकि अभी जिस वक्त भारतीय सेना जिस पोस्ट पर खड़ी है उससे मोल्डो पोस्ट या फिर इसके पीछे के चाइनीज पोस्ट को देखना कोई बड़ी बात नहीं है और आसानी से वहां से साधारण हथियारों के जरिए भी चीन के टैंकों को निशाना बना सकती है। यही बात है जिसकी वजह से चीन बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ है और किसी भी तरीके से इस समस्या का निदान चाह रहा है। इस फोटो को अगर आप देखें तो इसमें आप यह समझ लीजिए कि आप ब्लैक टॉप पर बैठे हुए हैं और इस तरह से आप चीन की माल्डो पोस्ट या फिर उसके पीछे वाले पोस्ट पर आसानी से नजर रख पा रहे हैं। रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भारत का कब्जा अब भारत को जीत दिलाएगा। आपको क्या लगता है, ईरान भारत का साथ देगा या फिर चीन का साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।